आप लोग मेरे को ना, आप सबसे पहले दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। क्या कल की मीटिंग आपको क्लियर थी? अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से यूज होता है, सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पहला पॉइंट ही क्लियर नहीं रहेगा तो आगे बढ़ के क्या फायदा। समझे? तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि क्या आपको कल वाली चीजें क्लियर है? सब लोग? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जल्दी से बता दो। क्लियर है, ओके, चलो बहुत बार। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का मीटिंग बिना किसी देरी के। तो देखो गाइस, सबसे पहले आज हम समझने वाले क्या पता है? आज हम समझने वाले हमारे अफिलिएट मार्केटिंग के जो 6 स्टेप्स होते हैं ना। प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, लीड क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप, इन सब का पहला स्टेप क्लियर करने वाला है, जिसका नाम है लीड, जिसका नाम है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि आप ऑनलाइन बिजनेस में जब अपना पहला कदम रखोगे, क्या ऑनलाइन बिजनेस में जब आप अपना पहला स्टेप रखोगे, पहला कदम रखोगे, तो वो कैसे रखोगे? अपना ऑनलाइन बिजनेस जब स्टैब्लिश करने के लिए जाओगे तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे कर पाओगे, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे लोग बताओ, स्टार्ट करें मीटिंग को। एक बार लास्ट बता दो, मीटिंग के चैट बॉक्स में बता दो कि भाई मीटिंग को स्टार्ट करें, जल्दी से। हाँ जी, बता दो। यस, ये हुई ना बात, हमारे 47 मेंबर कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा बढ़िया गाइस, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो देखो, अब हम सबसे पहले मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको पूछते हैं, क्या आपको स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के बारे में पता है? किस किस को स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के बारे में पता है? देखो यार, आज के टाइम में ना स्नैपचैट और इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ना लोग सिर्फ फोटोज, वीडियोस, रील पोस्ट नहीं करते, बल्कि वहां से लोग अपना बिजनेस भी बिल्डअप करते हैं। किसी को स्नैपचैट के बारे में पता होगा, कोई इंस्टाग्राम को यूज करता होगा, है ना? तो आप लोग दोनों लोग जो भी लोग करते हैं स्नैपचैट को, क्या करते हो? बस स्नैप भेजते हो, लोगों के साथ में स्ट्रीक मेंटेन करते हो, यही सारी चीजें करते हो, राइट? यही सारी चीजें करते हो, है ना? लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आपका एक ऐसा तरीका बन चुका है आज के टाइम में, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसको आप कैसे बिल्डअप करोगे, ये चीज समझ सकते हो। समझे? और ये सब चीज कैसे होगा, क्या करना होगा, इस मीटिंग में जानने वाले हैं। पहला स्टेप होता है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में या फिर ऑफलाइन बिजनेस में एक ऐसा सेटअप बनाना, एक ऐसा जगह बनाना जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को, जहां पे आप अपनी सर्विसेज को दिखाओगे कि भाई अगर कोई इंसान इस जगह पे आएगा तो उसको मेरे प्रोडक्ट और सर्विस, मेरे बिजनेस के बारे में पता चलेगा, है ना? तो इसलिए काम आता है सबसे पहला स्टेप प्रोफाइल बिल्डिंग का। तो अभी देखो, सबसे पहले एक अच्छा प्रोफाइल किसे बोलते हैं, हम उस पे जाते हैं, ठीक है? अब आप उसके बाद खुद से नोटिस करना कि यार क्या मेरा प्रोफाइल अच्छा है या फिर नहीं है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, ठीक है? तो अब आप लोग बताओ, सबसे पहले किसके बारे में बात करें? चलो इंस्टाग्राम के बारे में बात करें, ठीक है, फिर स्नैपचैट पाएंगे। एक अच्छा प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होती है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक अच्छा फोन अगर आप खरीदने जा रहे हो तो एक अच्छा फोन में आप क्या क्या क्वालिटीज देखोगे? फोन अच्छा होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, है ना, स्मूथ रन होना चाहिए। तो ठीक वैसे ही आप अगर एक ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो तो एक ऐसा प्रोफाइल, तो उसमें कौन कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करती है, हम आज जानने वाले हैं। देखो यार, आप दोनों जगह पे हो, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, दोनों जगह पे ऑलमोस्ट चीजें सेम है, बस नाम अलग अलग होता है। स्नैपचैट में यूजर नेम होता है, स्नैपचैट में प्रोफाइल फोटो होता है, स्नैपचैट में आप अपने स्ट्रीक्स मेंटेन कर सकते हो, स्पॉटलाइट पे वीडियो डाल सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, है ना? तो ठीक वैसे ही इंस्टाग्राम पे भी आप अपना यूजर नेम लगा दे सकते हो, लगा सकते हो। प्रोफाइल स्नैपचैट पे भी होता है ना? आप अपने लिए हाईलाइट लगा सकते हो, जो कि स्नैपचैट पे भी होता है। आप अपने लिए रील पोस्ट कर सकते हो। तो किसी की प्रोफाइल को ओपन करोगे तो सबसे पहले क्या नजर आएगा? उसका यूजर नेम, राइट? अगर किसी इंसान पहले उसका यूजर नेम, राइट, है ना, ढूंढना है, तो आप इतना ज्यादा सिंपल और जितना ज्यादा मतलब
मेरी वॉइस कट रही है क्या? जस्ट एंड वीडियो क्लियर है? हाँ जी क्लियर, चलो ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले किसी की प्रोफाइल के बारे में जानने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या सर्च करते हैं? उसका यूजर नेम सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? उसका यूजर नेम, कि भाई उसका यूजर नेम डालेंगे तब जाके हम उसकी प्रोफाइल तक पहुंच सकते हैं, है ना? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो भाई दोबारा से रिज्वाइन कर लो, मेरी तरफ से नेटवर्क ठीक है एकदम। ठीक है, चलो अब दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो यूजर नेम होगा वो इतना ज्यादा सिंपल रखो ना कि यार अगर कोई इंसान उसको एक बार देख ले तो उसके दिमाग में आ जाए, उसको अगर दोबारा सर्च करना पड़े तो उसको ढूंढना नहीं पड़े आपको। आप एकदम सिंपल रखो यूजर नेम, जिसमें कोई भी आपका अंडर स्कोर नहीं आना चाहिए, जिसमें आपका प्रोफाइल पे कोई भी अंडर स्कोर या फिर कुछ भी नहीं आना चाहिए, जिससे आपका प्रोफाइल एकदम ही मतलब अनप्रोफेशनल लगे, एकदम देखने में क्लासी लगना चाहिए। जैसे कि आपको मैं अगर मैं एग्जांपल में बताऊं तो मैं आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं। क्या बोलते हो, लाइव स्क्रीन शेयर करके दिखा दे? लाइव स्क्रीन शेयर करके दिखा दे, जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, अगर आप लोग इतना बोल रहे हो तो चलो लाइव स्क्रीन शेयर करके हम लोग दिखा देते। जस्ट अ सेकंड, मैं पहले चेकआउट कर लूं कि भाई पहले है या फिर नहीं है इंस्टाग्राम। ओके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब तक प्रोफाइल को सर्च करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूजर नेम कैसा होना चाहिए। हमारा जो यूजर नेम होगा वो एकदम ही मतलब उसके बीच में कोई भी डॉट अंडर स्कोर जितना ज्यादा कम रख सकते हो उतना ज्यादा कम रखो। आपका जो यूजर नेम होगा ना वो डिफाइन करता है कि आप क्या काम करते हो। आप देखो, अगर मान लो कि अगर मैं एडिटिंग वाला रील बना रहा हूं तो मैं एडिट बाय सिद्ध कर दूंगा, है ना? द एडिटिंग सिद्ध ऐसा करके यूजर नेम डालूंगा, है ना? अगर आपको नहीं समझ आता है फिर भी तो आप क्या कर सकते हो पता है? स्क्रीन शेयर करके, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ एकदम इजीएस्ट वे ताकि आप लोग इजीली कर पाओ। हम्म, चलो देखो, अभी यहाँ पे आपको सिंपल सिंपली अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो क्या करने का? सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। चलो, ये मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सारे लोगों को। अब देखो, यहां पे आपको आ जाना है चैट जीपीटी पे। क्या करना है? चैट जीपीटी पे आ जाना है। आपको लिखना है मैं अफिलिएट कर रहा हूं लर्निंग स्किल्स के साथ, जहां डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करूंगा, तो मुझे कुछ बेस्ट यूजर नेम सजेस्ट कर दो जो मैं इंस्टाग्राम पर लगाऊं। मेरा नेम सिद्धांत है। ओके, मैंने यहाँ पे जैसे डालूंगा वो मुझे मल्टीपल टाइप के यूजर नेम सजेस्ट कर देगा। जैसे कि अगर मैं लर्निंग स्किल्स में कर रहा हूं तो क्या लिखा? सिद्धांत डॉट लर्न, सिद्धांत स्किल्स। देखो मैंने जो आपको क्या बताया कि भाई आपका प्रोफाइल में कोई भी डॉट या फिर डैश अंडर स्कोर नहीं आना चाहिए। चैट जीपीटी को ऑलरेडी पता है कि एक क्रिएटर का ओरिएंटेड बेस्ड प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, तो इसने मेरे को बहुत सारा दे दिया। स्किल विद सिद्ध, सिद्धांत ऑनलाइन, डिजिटल बाय सिद्धांत, सिद्ध टेक, ऐसे ऐसे बहुत सारा दे दिया। आप जो नाम डालोगे उसका दे देगा। एग्जाम्पल में हम अगर लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर हमारे ले, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे है माहिन सैफी है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे माहिन लिख लेता हूँ। माहिन के नेम से कुछ दो, ठीक है? तो अब ये मेरे को माहिन के नाम से देगा। देखो यहाँ पे नीचे में, ठीक है? माहिन ऑफिशियल, हे माहिन, द माहिन, ऐसे ऐसे करके आप मल्टीपल तरीके, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप बोल दो सो कुछ क्रिएटिव दो, कुछ क्रिएटिव दो, एकदम यूनिक। भाई वो और सारे यूजर नेम आपको दे देगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कोई भी एक यूजर नेम को समझ पाओ। देखो यहाँ पे बहुत सारे दे दिया, मरनीफाई, मेहरीनफाई, उसके बाद क्या, मेड बाय माहिन, माहिन फ्लो, माहिन क्राफ्ट, बहुत सारा दे देगा। तो इससे आपका पहला काम कंप्लीट।
यूजर नेम का काम कंप्लीट हो गया, यूजर नेम आपने सजेस्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, जब भी अब आपका यूजर नेम क्या हुआ कि आपको मिल गया, सारे लोगों को इतना दूर क्लियर हुआ कि भाई यूजर नेम मेरे को समझ में आ गया। अब ये चीज आप स्नैपचैट पे भी कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, दोनों क्लियर हो गया। प्रोफाइल बिल्डिंग का पहला स्टेप कि भाई प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए जो यूजर नेम होता है वो हम किस तरीके का लिखते हैं, किस तरीके का यूजर नेम होता है, वो क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताओ। और एक बार गाइस देखो, हमारे पास ना यहाँ पे 50% प्लस कनेक्टेड है। एक बार जल्दी से अपना सबको एक कैमरा ऑन कर दो ताकि मेरे को ही पता चले कि आप लोग एक्चुअल में काम कर रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। जल्दी से जो जो कैमरा ओपन कर सकता है यार कर लो, बेस्ट लगेगा। ठीक है, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात मेरे गाइस, बहुत बढ़िया। ऐसे होता है काम। चलिए बढ़िया। अब हम लोग काम करते हैं। सॉरी सर बाहर हूं, कोई बात नहीं, बाहर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो जो कर सकते हो कर लो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा चीज क्या आता है पता है? उसका प्रोफाइल फोटो, राइट? किसी का यूजर नेम देखने के बाद में उसका आता है क्या? प्रोफाइल फोटो। उसका प्रोफाइल फोटो कैसा है? अगर उसका प्रोफाइल फोटो अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल नहीं लग रहा देखने में क्लियर नहीं है फोटो, तो भाई कोई काम का नहीं है। इसलिए आप एक काम करना, नॉर्मली फोटो को क्लिक कर लेना, ठीक है, जो भी फिल्टर लगाना है एडिट कर लेना, कुछ भी कर लेना, और एकदम क्लीन बैकग्राउंड का फोटो लेना। क्यों पता है? जितना ज्यादा आपका फेस कैमरा में विजिबल रहेगा आपकी प्रोफाइल फोटो में, वो उतना ज्यादा एक बार अच्छे से इंप्रेशन क्रिएट करता है। क्योंकि पता है, जो भी इंसान आपकी प्रोफाइल पे आता है ना, सबसे पहले वो आपका प्रोफाइल फोटो देखता है। क्या देखता है? प्रोफाइल फोटो। अगर वो अच्छा नहीं रहेगा तो यार इंप्रेशन ही डाउन हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहले इंप्रेशन बढ़िया बनाना है। किसी भी इंसान के सामने अपना प्रोफाइल फोटो अच्छा लगाओ, आपकी नजर में अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है। देख लो चैट जीपीटी में कि कैसा कैसा प्रोफाइल आता है, नहीं आता, नहीं आता एकदम। और एक चीज याद रखना, आपका प्रोफाइल फोटो है तो अपना ही फोटो लगाना, किसी और का, एआई का या फिर किसी का मत लगा देना। अगर आप फेस शो नहीं कर सकते हो, बाई चांस अगर आप फेस शो नहीं कर सकते हो, आप एक हिजाबी गर्ल हो या फिर आपको रिस्ट्रिक्शंस है, तो आप वहां पे मास्क लगा ले, फोटो लगा लो। आप वहां पे कोई भी रैंडम पिंटरेस्ट से फोटो निकाल कर लगा सकते हो, पर ये तभी करना जब आपके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस हो। अदरवाइज मैं तो बोलूंगा अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप अपना चेहरा दिखाओ। भगवान ने सबको बहुत प्यारा प्यारा चेहरा दिया है ना? तो सब लोग बहुत अच्छे अच्छे चेहरे के साथ में हो, तो भाई अपना अपना फोटो लगा लो, एकदम प्यारे प्यारे चेहरे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। उसके बाद पता है क्या नजर आता है? आपका नाम, राइट? मैं क्या सही बोल रहा हूं? सबसे पहले उसका यूजर नेम होता है, फिर उसका प्रोफाइल फोटो होता है, फिर क्या होता है? उसका नाम, कि आपने अपना नाम क्या रखा है आईडी में, है ना? सही कह रहा हूं कि नहीं? जल्दी से बता दो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो बढ़िया। अब देखो, अब उसका जो नाम रहेगा वो कैसा होना चाहिए? उसमें जो नाम आपको लिखना है वो आपको अपना लिखना है। वहां पे कुछ भी उल्टा फुल्टा, मतलब इधर उधर की चीजें, ऑनलाइन, डिजिटल, अफिलिएट, ये सब नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जो भी नाम है आपका पूरा प्रॉपर, आधार कार्ड वाला लिख लो, या फिर जो आपको बुलाता है, आपका जो निक नेम है, आप वो नाम लिख लो, जो मन है वो लिख लो, ठीक है। उसके बाद नाम लिखने के बाद में आप आगे में, जैसे आपने अपना नाम लिख दिया, उसके आगे में आप जो काम करते हो, जैसे मान लो कि आप एडिटर हो, आप डिजिटल क्रिएटर हो, आप डिजिटल कोच हो, आप इंस्टाग्राम ट्रेनर हो, आप कुछ भी हो, वो लिख देना, ताकि आपका प्रोफाइल जल्दी लोगों को सीरियसली मतलब लगे, देखने से पता चल जाए कि ये बंदा ये चीज करता है। अगर आप एडिटिंग करते हो तो आप एडिटिंग लिख दो, अगर आप कुछ भी करते हो तो आप वो कर दो, ठीक है। सर कंटेंट किस टाइप का बनाने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा? आएंगे आएंगे, धीरे धीरे उस पर भी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब ये बताओ, इतना दूर क्लियर हो गया? अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है बायो, जो कि आपका स्नैपचैट पे भी लगता है, आपका इंस्टाग्राम पे भी लगता है ना? आपका इंस्टाग्राम पे भी लगता है, आपका स्नैपचैट पे भी लगता है बायो। तो बायो कैसे रखना है? देखो यार, बायो आपका होना चाहिए 3 तरीके का, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रख लो, आपका जो प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो प्राइवेट मत रख लेना। क्या करना? प्राइवेट मत रख लेना, वरना बहुत दिक्कत आएगा। देख रहे हो, मैं सबको देख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, देखो यहाँ पे सब लोग हैं, है ना? तो मैं यहाँ पे सबको देख रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई आपको अपना हाई, आपको अपना जो बायो होगा उसको रखने से पहले अपनी आईडी को प्राइवेट से हटा देना। क्या करना? क्योंकि भाई देखो, कोई भी दुकान है, अगर उसका शटर ही बंद रहेगा तो कौन आएगा आपकी दुकान पे, है ना? कौन आएगा आपकी दुकान पे? तो सबसे पहले शटर को ओपन कर लेना, प्राइवेट अकाउंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद
आपका जैसे ही मतलब प्राइवेट अकाउंट से हटाओगे तो आपके पास में दो ऑप्शन आएगा। या तो प्रोफेशनल अकाउंट में आपको दो ऑप्शन आएगा, पहला आएगा बिजनेस अकाउंट, दूसरा आएगा क्रिएटर अकाउंट। तो आप क्रिएटर अकाउंट को सजेस्ट करना, क्या? क्योंकि आप क्रिएटर हो, आप वीडियोस क्रिएट करोगे, आप अपने बिजनेस के बारे में बताओगे, है ना? तो आप क्रिएटर सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपका जैसे जैसे काम है वैसे करना। अब आता है बात, क्या पता है, अब आता है बात बायो का। बायो कैसे रखने का? बायो देखो हमेशा 3 लाइन में शॉर्ट एंड सिंपल में रखना। देखो भाई आज मैं ना अपना प्रोफाइल नहीं दिखा सकता आपको, वरना मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखा देता, ठीक है? मेरा प्रोफाइल कुछ दिन पहले सस्पेंड हो गया, इस वजह से नहीं दिखा सकता, अदरवाइज मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखा देता। बाकी चलो दिखाता हूं आपको कि 3 लाइन का बायो रख लेना। क्या क्या बायो रखना है अब देखो बताता हूं। हमारा जो बायो होगा ना, उसमें आपका जो फर्स्ट लाइन होगा, मैं अभी देखो, मैं अभी चैट जीपीटी नहीं कर रहा हूं, मेरे फोन में यहाँ पे मीटिंग खुला हुआ, ठीक है? हमारा जो बायो होगा उसमें आपको 3 तरीके से बायो लिखना है। पहला लाइन अलग कुछ बताता होगा, दूसरा लाइन कुछ अलग बताता होगा, तीसरा लाइन कुछ अलग बताता होगा। अब देखो यार, जिसने जिसने अपने बायो में कभी ना कभी ये लिख रखा है ना यार कि केक मर्डर, चॉकलेट लवर, और फिर बिंदास क्वीन, ये वो, तो ये सब जो आप लोग रखते हो ना, तो आपको ये नहीं रखना है। आपको यहाँ पे एकदम बिजनेस ओरिएंटेड, क्यों? क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, कुछ अलग कर रहे हो, तो आपको कुछ अलग रखना है। क्या रखना है देखो बताता हूँ। सबसे पहले जो बायो होगा आपका वो 3 लाइन का। आप पहला लाइन में ये डिसाइड करोगे कि आप कौन हो और आप क्या करते हो। आप यहाँ पे अगर आप अभी कुछ भी नहीं करते हो तो आप अपना एज डाल सकते हो, 18 एज, ठीक है? उसके बाद में आप लिख सकते हो क्या, पहला ही लाइन में आप ये लिखना कि 18 एज है आपका, एंड उसके बाद में आप क्या करते हो, एडिटिंग करते हो, लोगों की हेल्प करते हो पैसा कमाने में, आप क्रिएटर हो, वीडियोस क्रिएट करते हो, ऐसे वैसे जो भी करते हो वो लिख देना सीधा सीधा। जैसे कि मान लो कि मेरी एज मान लो 19 है, तो मैं 19 लिखूंगा। एंड साथ में देखो मैं स्क्रीन शेयर करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करके ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं आ जाता हूँ अपने नोट वाले ऑप्शन पे, ठीक है? आ गया मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं बेस्ट बायो, ताकि आप लोगों को एक चीज, एक आइडिया मिल जाए। देखो मेरा जो पहला लाइन होगा बायो का, मैं वहां पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे लोग कॉपी मत कर लेना, ठीक है? देखो पहला है आपका 19 एज है मेरा, मैंने 19 लिख लिया, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं वीडियो क्रिएट करता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वीडियो क्रिएटर, ठीक है? मस्त। अब यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा इमोजी दे दूंगा वीडियो का, मान लो मैंने वीडियो सर्च किया, ये वाला आ गया, वीडियो क्रिएटर, ठीक है? अब आता है आपका दूसरा वाला, अब आता है आपका दूसरा लाइन। अब ये दूसरा लाइन क्या बोलता है? दूसरा लाइन बोलता है बायो का कि भाई आप अभी तक क्या क्या अचीव कर चुके हो, मतलब आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो लिख दो, अगर नहीं किया है तो लिख दो। क्या लिखना है देखो बताता हूँ। अगर आपने कुछ किया है, जैसे कि मान लो कि मैंने अभी तक 150 से भी ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प की है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे हेल्प 150 प्लस, प्लस कहाँ गया, हाँ प्लस, प्लस स्टूडेंट्स हेल्पेड, ठीक है, टू ग्रो डिजिटली, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा इमोजी दे दूंगा, जो भी आपको जो अच्छा लगेगा, मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल में ले लिया, ठीक है? आपका दूसरा बायो ये हो गया। अब आता है तीसरा, अब आता है यहाँ पे मान लो कि आपने अभी तक कुछ किया ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे? कुछ आपने किया ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे? मैं इसके जगह पे ये लिख दूंगा कि भाई, जैसे कि मैं लर्निंग स्किल्स का पार्ट हूं, है ना, एक कुछ स्पेशल चीज है, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा कि मैं क्या हूं अभी, पार्ट ऑफ लर्निंग स्किल्स, इस तरीके से लिख दो। या फिर जो लर्निंग स्किल्स का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसको यहाँ पे टैग कर दो, ठीक है? इस तरीके से। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप प्रीशियस, मेरे को स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है? प्रीशियस मेंबर ऑफ लर्निंग स्किल्स, हो सकता है कि गलत हो, ठीक है? ठीक है, लर्निंग स्किल्स मैंने जैसे ये लिख दिया यहाँ पे, ये मेरा दूसरा है, ठीक है? अब मान लो कि मैंने ये लिख दिया, अब आता है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में आपको ये बताना है कि मेरे भाई, आप लोग जो भी चीज, आप जो भी बिजनेस करते हो, अगर किसी इंसान को वो बिजनेस करना है तो वो इंसान आपके पास आएगा कैसे? मतलब कि आपने शटर तो ओपन कर दिया, लेकिन आपको अपना रास्ता तो बताना होगा ना कि यार मेरा ये शॉप है, तो आपको यहां से जाना पड़ेगा अंदर, तब जाके आप मेन जगह पे पहुंच पाओगे। तो ठीक वैसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो आप यहाँ पे। अब चाहते हो कि भाई आपको कोई मैसेज करे, तो आप लिख देना यहाँ पे, डीएम मी डायरेक्टली, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे
डीएम मी डायरेक्टली लिख लिया आपने, या फिर टैप रेडी टू ग्रो विथ मी, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें भी देखो, इतना दूर समझ में आया सब लोगों को? एक बार ना चैट बॉक्स में मेरे को बता दो, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो सारे के सारे लोग कि भाई मेरे को इतना दूर समझ में आ चुका है मेरे को। अब मैं अपना प्रोफाइल भी अच्छा लगा लूंगा, मैं कोई भी पहले जैसा इस तरीके से फोटो खींच के नहीं लगाऊंगा, कैमरा के पास में फोटो खींच के नहीं लगाऊंगा, फोन सामने रख के नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करूंगा, मैं अच्छे से करूंगा, है ना। अब बात आता है आगे कि भाई मेरे को बायो अगर लिखने नहीं आया तो मैं कैसे करूंगा, मेरे कोई इजी वे बता दो। मेरे को बायो अगर लिखना नहीं आया तो मेरे को कोई इजी वे बता दो जिससे मैं अच्छा बायो लिख लूं, जिससे मेरा प्रोफाइल एकदम धमाकेदार लगे। तो आपको क्या करना है, चलो उसका भी सॉल्यूशन दे देता हूं। देखो मैंने कर लिया है स्क्रीन को शेयर, और अब मैं आ जाता हूं वापस से चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद में लिखना है, मैं एक क्रिएटर ओरिएंटेड प्रोफाइल बना रहा हूं जहां मैं ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल और डिजिटल स्किल्स के बारे में बताऊंगा, और मेरी एज जस्ट 19 है, मुझे बेस्ट बायो बनाकर दो जिससे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट स्नैप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं आए, ठीक है। चलो दे दिया। अब देखो ये धड़ल्ले से भाई जितना हो सकता है उतना अच्छा बायो बना कर दे देगा। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि पहला लाइन में आप जो चीज आज के टाइम में कर रहे हो वो चीज आपको देना है, क्या? बिल्डिंग माई लाइफ थ्रू डिजिटल स्किल्स, मतलब कि आप अपनी लाइफ को डिजिटल स्किल्स के थ्रू बिल्ड कर रहे हो, है ना, मैंने सही कहा था, है ना। दूसरा प्रोफाइल, आप आज के टाइम पे क्या क्या ऑलरेडी कर चुके हो, मार्केटिंग कर रहे हो यानी कर चुके हो, क्रिएटर ऑलरेडी आप हो, वीडियो बनाते हो तो, है ना। इस तरीके से आपकी एज 19 है तो आप ऑलरेडी हो, है ना। अब मान लो तीसरा चीज, तीसरा क्या कि कोई इंसान अगर आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता है तो वो इंसान कैसे कनेक्ट होगा, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेंट लर्न बिल्ड ग्रो एंड ज्वाइन द जर्नी, यानी कि आप मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो अपनी जर्नी को, एक्शन लेने के लिए कुछ ऐसा वर्ड। देखो दूसरे में भी वही है, तीसरे में भी वही है, इस तरीके से समझ में आया? जैसा चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया यार, कुछ बढ़िया सा अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव सा दो, ठीक है। अब ये और ज्यादा बढ़िया दे देगा, देखो अब ये और ज्यादा बढ़िया दे देगा, जितना सारा आपको जो अच्छा लगेगा आप वो यूज कर लेना। अगर आपको इमोजी के बारे में नहीं पता, भाई इमोजी भी लगा दो, ठीक है। अब ये इमोजी भी लगा कर दे देगा, और क्या चाहिए भाई, खाना आपके पास आ गया, बंदा आपको सामने से खिला रहा है, अब अगर आप अभी भी नहीं खाओगे तो फिर आपकी गलती है ना। समझ में आया ये चीज कि बायो किस तरीके से करना होता है? सब लोगों को समझ में आया? एक बार बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में, फास्ट, है ना। मजा आ रहा है या नहीं मीटिंग में? एक बार बता दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया, ये हुई ना बात। मजा आ रहा है या नहीं मीटिंग में? ठीक है। अब आता है हमारा सबसे ज्यादा अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब अगर ये चीज नहीं करी ना आपने तो आपका जो प्रोफाइल है वो भाई मतलब किसी गटर से भी बेकार हो जाएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने प्रोफाइल में हाइलाइट्स को मेंटेन कर लिया, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी स्टोरी लगा दो हाईलाइट पे लगा लो, नहीं। आपने अगर एक सच अच्छे तरीके से अपने बिजनेस ओरिएंटेड प्रोफाइल में हाईलाइट को मेंटेन कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूं आपसे अच्छा प्रोफाइल किसी का भी नहीं होगा, और ये बात मैं गारंटेड बता सकता हूं। पता है कैसे? पता है कैसे? चलो बताता हूं। देखो हाईलाइटेड, ओ भाई सब सब लोग नोट्स भी बना रहे हैं यहाँ पे, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो अब बात आती है हमारी यहाँ पे कि भाई वो किस तरीके से हाईलाइट मेंटेन कर सकते हैं। सर स्नैप पर भी कर सकते हैं ना? हाँ जी भाई बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यूजर नेम आपका स्नैपचैट पे भी होता है, प्रोफाइल पिक्चर स्नैपचैट पे भी होता है, सर हर एक चीज स्नैपचैट पे होता है। अब देखो जो मैं हाईलाइट की बात कर रहा हूं ना, हाईलाइट आपका जो होगा वो स्नैपचैट पे ना एक ऑप्शन आता है स्टोरीज का, आता है ऑप्शन, सब लोग बताओ, जो जो स्नैप मेंटेन करते हो सबको पता होगा, मैं नहीं करता हूं तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को पता हो कि स्नैपचैट में एक स्टोरीज का ऑप्शन आता है ना, जहां पे आप अपने स्टोरीज को ऑलरेडी रख लेते हो, वो एज अ हाईलाइट्स की तरह काम आता है। समझ में आया? वो एज अ हाईलाइट की तरह काम आता है। अगर बोलोगे तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ यार, क्या याद करोगे तुम लोग भी। देखो मैंने करा इसके ज्यादा बढ़िया। चलिए अब आता है हमारा स्नैपचैट।
स्नैपचैट कैसे, अब देखो बताता हूँ। ये हमारा स्नैपचैट है। अब मैं जैसे पब्लिक प्रोफाइल पे जाऊंगा ना, यहाँ पे मेरे को मिलता है स्टोरीज, मिला, स्टोरीज मिला। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टोरीज लगा रखा है। जो जो स्नैपचैट यूज करता भाई सब लोग को पता होगा, मैं तो आप लोग को दिखाने के लिए बना रखा है। तो आप लोग भी इस तरीके से नॉर्मली बना लो, सिंपल सा, ना कुछ करना है ना कुछ, बढ़िया तरीके से बन जाएगा। समझ में आया? समझ में? अब ये जो हाईलाइट्स है इसको क्या लगाए भाई, आप तो बता दिए कि हाईलाइट लगा लो, लेकिन हम लगाए क्या, हम क्या लगाए, इस पे भी बात आती है ना। इसको हम लोग 5 पॉइंट से समझेंगे। देखो, हमारा जो हाईलाइट है वहां पे आप मल्टीपल हाईलाइट लगा सकते हो, हाँ या ना? हाँ है ना? तो देखो, मल्टीपल हाईलाइट लगा सकते हो, और जो हाईलाइट लगा, हाँ जी भाई बिल्कुल हो जाएगी। देखो, आपका प्रोफाइल अच्छा रहेगा तो सब हो जाएगा भगवान की कृपा से। देखो, आपका प्रोफाइल अगर अच्छा बनेगा, अभी तक मैंने जिस तरीके से बताया, डेफिनेटली अगर आप उस तरीके से करते हो, आपका प्रोफाइल एकदम एस्थेटिक, एकदम प्रोफेशनल, एकदम बिजनेस ओरिएंटेड बनेगा, पैसा भी आएगा और सब आएगा। ठीक है? अब देखो, जो हमारा प्रोफाइल है उसमें आपको 5 तरीके के हाईलाइट हमेशा रखना है। क्या रखना है? 5 तरीके के हाईलाइट हमेशा रखना है। ये चीज ना अपने दिमाग में बैठा लो। अगर कोई डाउनलाइन में आपको पूछता है ना कि यार हाईलाइट में क्या लगा है, उसको ये बात जरूर बताना, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको लाइव दिखाता हूँ, लिख कर दिखाता हूँ बेसिकली, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में, लिख कर दिखाता हूँ। मैं नोट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे बायो तो अपना हो चुका है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाईलाइट्स। ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दिया। देखो भाई, लीड को ट्रस्ट किया, लीड आपको साथ में भाई बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ, अगर आपने इस तरीके से प्रोफाइल मेंटेन कर लिया तो। देखो, हमारे हाईलाइट में होने चाहिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट। ठीक है? पहला हाईलाइट का नाम होना चाहिए आपका मी का। क्या होना चाहिए? मी। मतलब कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस तो दिखा रहे हो, लेकिन भाई आप एक्चुअल में आप एक इंसान हो, राइट? आप एक्चुअल में एक इंसान हो, तो आप अपनी चीजें तो दिखाओगे ना, कि हाँ यार मैं जिंदा हूं, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, तो मैं शॉपिंग भी करता हूँ, मैं कैफे भी जाता हूँ, मैं यहाँ घूमता हूँ, मैं वहां घूम, मतलब जो भी चीज करते हो बेसिकली, घूमने जाते हो तो उसका एक स्टोरी लगाते ही हो आप अपनी इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे स्नैप वगैरह करते ही हो, तो उसी में से कुछ अच्छे फोटोज को आप लगा लो अपने मी के हाईलाइट में। समझ में आया? समझ में आया सबको? मी का हाईलाइट यहाँ पे काम आता है, ताकि कोई इंसान आए तो उसको सिर्फ काम काम काम, पैसा 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 नहीं भाई, उसको आपके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चले। ठीक है? अब आता है दूसरा, दूसरा हाईलाइट, दूसरा हाईलाइट आता है आपका, दूसरा हाईलाइट आता है आपका एफ ए क्यू। एफ ए क्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस मतलब कि भाई जो क्वेश्चन हर एक इंसान के दिमाग में हमेशा आता है। जैसे कि मैं एक स्टोरी में मटेरियल के हिसाब से बता देता हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, कहा गया, इसको ले लो आप, ये है आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक हाईलाइट का फोटो, जिसमें कि आपको भाई कोई इंसान आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो इंसान सोचेगा कि ये इंसान क्या काम करता है। अगर वो इंसान आपकी हाईलाइट को देख लेगा तो उसको सब कुछ पता चल जाए कि आप क्या काम करते हो, है ना? सब कुछ पता चलता है कि मैंने क्या लिख दिया, मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, मैं अपने जैसे 18 से 25 साल के लोगों को डिजिटल स्किल्स और फ्रीलांसिंग करने में हेल्प करता हूं। एकदम इजीली प्रोफाइल है ना? दूसरा, क्या ऑनलाइन बिजनेस हम भी कर सकते हैं? जी भाई, आप बिल्कुल ऑनलाइन बिजनेस और अफिलिएट मार्केटिंग हर स्टूडेंट को करना चाहिए, बस 14 से ज्यादा एज होनी चाहिए। बच्चे नहीं कर सकते हैं, जिसकी 14 से ज्यादा एज है वो कर सकते हैं। ठीक है? तीसरा, वर्किंग टाइम क्या रहेगा? मेरे को तो करना है, लेकिन वर्किंग टाइम क्या रहेगा? भाई जहां कहीं भी हो आप वहां से कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है ना? तो अब आता है चौथा, कैसे करें भाई? बस मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दो, मैं सिखा दूंगा। समझ गए ये चीज? इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस, जैसे कि मान लो लैपटॉप जरूरत है या नहीं, अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आती है, इसमें भी समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए भी आपके पास में चैट जीपीटी है। पहले गूगल बाबा की हेल्प ली जाती थी, अब चैट जीपीटी की हेल्प ली जाती है। जैसे कि चैट जीपीटी पे आ जाओ, मैंने जैसे फोटो है वो आपको ग्रुप पे फोटो तो ऑलरेडी मिल चुका होगा। ठीक है? मैं यहाँ पे भेज देता हूँ ये वाला फोटो, एंड बोलता हूँ इस तरह से बेसिक्स एफ ए क्यू क्वेश्चन, एफ ए क्यू मुझे लिख कर दो, मुझे लिख कर दो। ठीक है? अब ये मल्टीपल एफ ए क्यूज दे देगा।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या कोई भी स्टार्ट कर सकता है? हाँ भाई बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है। कितना टाइम देना पड़ेगा? क्या अर्निंग की गारंटी है? नहीं है भाई, इसको एक एक स्टोरी में आप बना लो। समझ में आया? आपको और चाहिए? और चाहिए लिख दो, और दे देगा मेरे भाई। जितना मांगोगे उतना मिलेगा। समझ में आया? अब देखो, बहुत सारा लैपटॉप जरूरी है या नहीं भाई? स्किल्स स्मार्टफोन से शुरू किया जा सकता है हर एक क्वेश्चन का आंसर। इससे क्या होगा, अगर आपकी प्रोफाइल पे एफएक्यू में मिनिमम 5 स्टोरीज है ना, जिसमें पांच पांच क्वेश्चंस करके भी है, आपका प्रोफाइल का पहला हाईलाइट डन। क्या? पहला हाईलाइट हो जाएगा आपका डन। तो उसके बाद आता है आपका दूसरा हाईलाइट। दूसरा हाईलाइट देखना है? किसको किसको जानना है दूसरा हाईलाइट के बारे में? नहीं सॉरी, तीसरा हाईलाइट। पहला तो मी का हो गया था, है ना? पहला मी, दूसरा आपका एफएक्यू का। अब आता है तीसरा हाईलाइट। तीसरा हाईलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको किसको जानना है बताओ? बताओ जल्दी से, किसको किसको जानना है? जी जी जी, सबने हाथ खड़े कर दिए अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं फिर से वापस से स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको लेके आता हूं अपने नोट वाले ऑप्शन पे। तीसरा इस, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, मैंने कर लिया स्क्रीन को वापस से शेयर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि भाई मैंने अपना नोट ओपन करके रखा है। यहाँ पे आता है आपका तीसरा। एक चीज याद रखना, मिनिमम 5 हाईलाइट, 5 स्टोरीज होनी चाहिए, 5 फोटोज होने ही चाहिए, 5 5 सब में होना चाहिए, ठीक है? 5 होने ही चाहिए, ये नहीं कि एक लगा दिया छोड़ दिया, नहीं भाई 5 होना चाहिए। समझ में आया? तीसरा आता है आपका टीम अचीवमेंट, ठीक है? टीम अचीवमेंट। इसमें अब आपको वो सब लगाना है कि जो इंसान आपके साथ में ऑनलाइन बिजनेस करता है ना, जो ऑनलाइन बिजनेस करता है, किसी ने आईफोन परचेस कर लिया, किसी ने अपना घर ले लिया, किसी ने अपनी मम्मी को गोल्ड गिफ्ट किया, किसी ने अपने लिए कुछ किया, किसी ने किसी के लिए कुछ किया, तो वो जो अचीवमेंट्स है, किसी ने रिंग लाइट लिया, किसी के 1,000 फॉलोवर्स हो गए, किसी ने 50,000 रुपए कमा लिए, तो वो जो सारे स्टोरी मटेरियल्स फीडबैक आते हैं ना आपको लर्निंग स्किल्स के प्रमोशन मटेरियल वाले ग्रुप में, उसको यूज करना है। स्नैपचैट में 5 कैसे लगा सकते हैं, देखो चलो वो भी स्क्रीन शेयर करके बता ही देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे। चलो, स्नैपचैट ऑन कर लिया मैंने, प्रोफाइल पे चला गया, मी माई प्रोफाइल पे गया। अब देखो, ये क्या है? स्टोरीज है ना? मैं इस पे जैसे टैप करूंगा, यहां पे आ जाएगा क्या? रिव्यू एंड एडिट स्टोरी। इसमें क्लिक करा, मैंने ऑलरेडी इतने सारे लगा रखे हैं, मैंने ऑलरेडी इतने सारे लगा रखे हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे प्लस में क्लिक करूंगा, मेरे पास में मल्टीपल आ जाएगा, मैं को ये वाला ऐड करना है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, मेरा ऐड हो गया। समझ में आया? इस तरीके से आप हर हाईलाइट में अच्छा अच्छा चीज कर सकते हो। समझ में आया सबको? अब देखो, ये वाला मेरा यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ऐड हो जाएगा यहाँ पे शो करेगा। अर्निंग में मैंने अपना 1 2 लगा रखा है, देखो अर्निंग में मैंने अपना 3 4 लगा रखा है। तो इस तरीके से आपको हर एक जगह पे 5 5 लगाना है। समझ में आया? समझ में आया या फिर मैं बस बोल रहा हूँ? एक बार बता दो चैट बॉक्स में, मैं बस यहाँ पे बोल ही रहा हूँ या फिर सबको समझ में भी आ रहा है? बताना एक बार, समझ में आ रहा है? तो कौन कौन करेगा यार? देखो, मैंने अपनी मेहनत से आपको बताया, अपना दिमाग आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है? तो कौन कौन करने वाला है? मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान का प्रोफाइल एकदम बेस्ट लगे, ऐसा कि भाई किसी कंपनी में नहीं हो, इतना ज्यादा अच्छा लगे आपका प्रोफाइल, है ना? तो लगेगा सबका प्रोफाइल अच्छा, चाहे वो स्नैपचैट हो। मैं यूज नहीं करता स्नैपचैट, तो मेरे को स्नैपचैट तो नहीं दिखेगा, पर अगर इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो मेरे को जरूर दिखाना अपना प्रोफाइल, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा, ठीक है? अब देखो, अब आता है आपका चौथा हाईलाइट। क्या आता है? फोर्थ हाईलाइट। फोर्थ 2 महीने में करके दिखाऊंगा, वेरी गुड, ठीक है? अब आता है हमारा फोर्थ हाईलाइट। तो चलिए चलते हैं वापस से स्क्रीन पर, ठीक है, और दिखाते हैं बढ़िया तरीके से। ये है हमारा फोन का स्क्रीन। हम आ जाते हैं वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट में। अब आता है हमारा यहाँ पे चौथा नंबर का हाईलाइट। चौथा नंबर का जो हाईलाइट होगा, कोई गेस कर सकता है कि चौथा नंबर का हाईलाइट क्या हो सकता है? एनीवन, कोई भी गेस करके बता दो कि यार क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, कोई भी गेस करके बताओ कि क्या हो सकता है चौथा नंबर का हाईलाइट। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई आप जो चीज अटेंड कर रहे हो ना, उसी को बोलते हैं चौथा नंबर का हाईलाइट, यानी कि ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स लिख लो, मीटिंग्स लिख लो, मीटिंग्स लिख लो, सेशन लिख लो, इस तरीके से आप नाम दे सकते हो। और जो आपको ऑनलाइन, आपको जो स्टोरी मटेरियल मिलता है ना मीटिंग का, कि भाई 90 लोग कनेक्ट हुए थे, इतने लोगों ने सीखा, सबको मजा आया मीटिंग में, वो सब इस वाले हाईलाइट में रख लेना, आपका प्रोफाइल मक्खन की तरह हो जाएगा।
एकदम जो आएगा उस पर फिसल जाएगा, इस तरीके का। जो आएगा वो इंप्रेस हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो, हम हाईलाइट में सिर्फ हाईलाइट नहीं मेंटेन कर रहे, हम स्टोरीज में सिर्फ स्टोरीज नहीं मेंटेन कर रहे, हम क्या मेंटेन कर रहे, अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई आया तो उसको आपका प्रोफाइल और आपका बायो देखकर पता चल जाएगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो। अब ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जैसे पता चल गया, तो उसको पता चलेगा आपके हाईलाइट के बारे में। हाईलाइट में क्या है, पहला वो आपके बारे में जानेगा, दूसरा आप जो बिजनेस करते हो क्या वो इंसान कर सकता है, उसके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन क्लियर होंगे। तीसरा, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई भी इंसान कुछ भी अचीवमेंट ले रहा है या नहीं, पैसा कमा पा रहा है या नहीं, वो चीज। चौथा, ट्रेनिंग मीटिंग एंड सेशन, मतलब कि वो कमा तो रहा है लेकिन सीखने को क्या मिलेगा, सच में समझाया जाएगा या पैसा लेकर छोड़ दिया जाएगा, ये सब चीज। समझ में आया सबको? ये आपका एक तरफ से रामबान तरीका है मेरे भाई, प्रोफाइल में इतना कुछ डाल लिया ना, आपको किसी और चीज की डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार चीज बहुत ज्यादा बेस्ट है, इतना कर लो आपका प्रोफाइल बेस्ट बन जाए। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब में बोल रहा हूं। अब आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज रील सेक्शन, जहां पे आप रील सेक्शन, प्रोफाइल्स, पोस्ट का सेक्शन, या फिर स्नैपचैट में जो आप स्पॉटलाइट पे पोस्ट करते हो रील्स वगैरह, वो सारा चीज। किसको किसको इसके बारे में नॉलेज है एक बार बताना, किसको किसको इस चीज के बारे में नॉलेज है, रील्स के बारे में, पोस्ट के बारे में, ये वो के बारे में, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किसको किसको इस चीज के बारे में नॉलेज है, रील वगैरह के बारे में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। सब में पांच पांच हाईलाइट जरूरी है, पांच पांच। जैसे दवाई खाते हो ना, ठीक वैसे ही सुबह शाम दोपहर, तो ठीक वैसे ही पांच 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 सब में रखना, ठीक है। अब आता है हमारा रील्स का सेक्शन। देखो भाई, रील्स का सेक्शन अपने में ही बहुत बड़ा सेक्शन है। क्या है? अपने में ही बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन है, ठीक है। तो रील वाले सेक्शन को क्या आपको थोड़ा बहुत जानना है, या फिर थोड़ा बहुत बताकर एक ऐसा सेशन उसके ऊपर में किया जाए जिसके बाद आपको रील के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि रील कैसे पोस्ट होता है, पोस्ट क्या करना पड़ता है, क्या अराउजल कैसे होगा, आपका प्रोफाइल एस्थेटिक और अच्छा कैसे लगेगा, सब कुछ। एक प्रॉपर सेशन चाहिए, और थोड़ा सा समझना है अभी क्या करना है, सेशन होना चाहिए। अगर 50 से ज्यादा लोगों ने बोल दिया सेशन होना चाहिए, तब सेशन होगा। देखते हैं आप कितने लोगों को चाहिए, कितने लोगों को, लेट्स सी। मेरे को तो नहीं लगता कि किसी को सेशन की जरूरत है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेशन होना चाहिए, जरूरत है सर, अच्छा ठीक है। सेशन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए, आप लोग इतना बोल रहे हो तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपको डेफिनेटली सेशन मिल जाएगा इसमें कल, ठीक है। कल हो जाएगा हमारा रील्स के ऊपर में सेशन। बाकी अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और एक पर्सन का यहाँ पे क्वेश्चन था कि हाईलाइट कवर कहाँ से लेके आएंगे। देखो बताता हूँ, हाईलाइट कवर कहाँ से लेके आएंगे। सबसे इजीएस्ट वे अगर मैं बताऊं ना हाईलाइट कवर का, तो भाई देखो क्या होता है, एकदम इजी सा, आप खुद का बना सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, फिर आप बताना। जस्ट अ सेकेंड। देखो गाइज, ये है मेरा स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। ये है मेरा प्रोफाइल, एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस प्रोफाइल पे। अब ये है मेरा जैसे प्रोफाइल, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए हाईलाइट्स कवर। सिंपल सा, मैं कोई भी एक फोटो क्लिक कर लूंगा जैसा तैसा, ड्रॉ पे आकर क्लिक करूंगा, और ब्लैक सर्च कर, ब्लैक या फिर व्हाइट जो चाहिए मुझे। व्हाइट चाहिए तो मैंने व्हाइट कर लिया। आपका बैकग्राउंड, आपका जो प्रोफाइल है उसका थीम कैसा रखना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर लेता हूँ व्हाइट ब्लैक, ठीक है। अब मान लो कि मुझे टीम अर्निंग का चाहिए, टीम अचीवमेंट का चाहिए। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टीम अचीवमेंट। भाई आपके अंदर में क्रिएटिविटी होगी ना तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल में आप क्या करना है, इसको सिंपल से डाउनलोड कर लो, सेव हो गया, कैमरा पे आ गया। अब आपको क्या करना है, माई प्रोफाइल्स पे आओ। मैंने कोई देखो ये वाला मैंने लगा रखा है, तो मैं क्या करूंगा, एडिट हाईलाइट पे जाऊंगा सिंपली। उसके बाद एडिट कवर, इसमें आ गया, इस पे आ गया, डन। अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप हर एक चीज का हाईलाइट, हाईलाइट कवर भी आप अपना निकाल सकते हो, ठीक है। हाईलाइट कवर भी आप अपना इजीली निकाल सकते हो। समझ में आया सारे लोगों को, ये चीज क्लियर है?
सारे लोग चैट क्लियर हो गया? सारे लोग को ये चीज जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। क्लियर है? अब देखो भाई, ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात आता है क्या, रील्स, पोस्ट, ये सारा चीज कैसे करें। सबको सबको समझ में आया? अब देखो, मैं आपको कल कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें आपका रील भी आ जाएगा, पोस्ट कवर भी आ जाएगा, और साथ में एक ऐसा चीज भी आ जाएगा जिसके बाद आपके पास में ना लीड्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पास ऑटोमेटिकली लीड्स आएगा। समझ में आया? ठीक है। और बेस्ट बात पता है क्या, और जो चीज मैं कल बताने वाला हूं ना, अगर आप चाहते हो कि भाई आपको फेस शो नहीं करना है वीडियोस में, तो आप आराम से बिना फेस शो किए भी वो चीज कर सकते हो। और अगर आपने वो चीज कर ली तो लीड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लीड आपके पास में खुद मैसेज करेगा, समझ में आया? खुद मैसेज करेगा, तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज आपको कल वाली मीटिंग में A to Z बताने वाला हूं। बाकी जिस तरीके से मैंने बताया प्रोफाइल के बारे में, मेक श्योर उस तरीके से प्रोफाइल बनाओ। 110% आपका लीड को ट्रस्ट 110% हो जाएगा। सर स्नैप पे कैसे करें हाईलाइट कवर? इंस्टाग्राम से बना लो, स्नैपचैट पे लगा दो, सिंपल। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गया? सारे लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि यार हाँ, मेरे को ये सारा चीज क्लियर हो गया। कोई ट्रस्ट नहीं करता ना, एक बार जिस तरीके से मैंने बोला प्रोफाइल बनाने के लिए, एक बार वैसे प्रोफाइल बना लो। इस 7 दिन के सीरीज में आप ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे कि आपका लीड क्या, उसके घर वाले भी ट्रस्ट करेंगे, इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है? सर लीड के अलावा भी अर्निंग होगी क्या? देखो मेरे भाई, डेफिनेटली आपकी अर्निंग होगी लीड। देखो मेरे भाई, आपकी डेफिनेटली अर्निंग होगी लीड्स के अलावा भी। ठीक है, पहले अफिलिएट मार्केटिंग का सीरीज चल रहा है, वो कंप्लीट होगा, फिर कुछ और। ठीक है, तो अभी हम लोग आज की मीटिंग में हमने A to Z समझा कि प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए, यूजर नेम कैसा होना चाहिए, बायो कैसा रखना चाहिए, कैसे जनरेट कर सकते हैं। A to Z हमने बढ़िया तरीके से समझा। हाईलाइट कैसे लगा, A to Z। तो आई होप आपको आज का मीटिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में समझेंगे कि आप किस तरीके से थीम पेज क्रिएट कर सकते हो, रील कैसे पोस्ट करना होता है, A to Z। समझ में आया सबको? क्लियर है? चलो बढ़िया। तो बाकी आज की मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक।